इस वीडियो में हम जानेंगे अल्फ़ा एच के बारे में, और अल्फ़ा एच कहीं पे ज़्यादा और कम हो तो उसका अदर फैक्टर पे क्या इफ़ेक्ट होगा। ओके, तो देखें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अल्फ़ा एच क्या होता है। जैसे मैंने लिया इथेनॉल, ओके, तो ये जो है आपका फंक्शनल ग्रुप OH, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को मैं बोलूँगा अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। इस वाले कार्बन को मैं बोलूँगा बीटा कार्बन। अब इस कार्बन से, अल्फ़ा वाले कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे उसे मैं बोलूँगा अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे। वैसे ही मैं ले लेता हूँ अगर एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ से पूछा जाए कि बताओ अल्फ़ा एच कितने हैं, तो देखो ये जो कार्बन है इसको कंसिडर नहीं करोगे आप अल्फ़ा में, ठीक है ना, क्योंकि देखो एल्डिहाइड बना ही कब है। एल्डिहाइड को आप ऐसे रिप्रेजेंट थोड़ी ना कर सकते हो। ये पूरा का पूरा CHO, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये ध्यान रखना। तो इस कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे हम, तो ये वाला जो कार्बन हो जाएगा अल्फ़ा कार्बन, और यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझें आप। ऐसे ही कीटोन ले लिया मैंने, मान लो ये ग्रुप ले लिया मैं, ओके, और यहाँ पूछा जाए कि कितने अल्फ़ा कार्बन, तो देखो ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है, ये आपके बीटा हो गए, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। क्लियर है। ऐसे ही डबल बॉन्ड के एक्रॉस भी अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक कर ले हम। ये अब अल्फ़ा कार्बन कौन है, तो अल्फ़ा कार्बन पकड़ो पहले, तो ये हो गया और एक ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ से भी 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये वाला जो कार्बन हो जाएगा बीटा और ये बीटा। तो आई थिंक अल्फ़ा हाइड्रोजन समझ गए होगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। अब आके देख लेते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़े, देन नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर विल इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे एल्कीन में H2 का एडिशन, डबल बॉन्ड के क्रॉस डबल बॉन्ड ब्रेक होना था, और एक H एक कार्बन पे, एक H दूसरे कार्बन पे, जिसे आप हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस बोलते थे। तो उसमें हीट क्या होता था, रिलीज होती थी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। नंबर ऑफ अल्फ़ा एच अगर बढ़ता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी बढ़ गई है, ओके। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी, पोलैरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी अगर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़े तो, ओके। साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट। सिंपल सी बात है कि अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो फिर डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा। साथ ही स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ी है, बात देखना, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ गई, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ भी छोटा हो जाता है, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ने से हुआ क्या, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होने से ना पूरे मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई। फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो रिलीज होता था हीट वो कम होगा। अब पोलैरिटी बढ़ जाती है, डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्लियर।